हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में एक मस्ट इंपॉर्टेंट जो है न्यू सर्विस जो है लाइव हुई है। उस सर्विस के बारे में डिटेल्स आपको जानकारी देंगे कि कैसे उस जो सर्विस का है आप इस्तेमाल करके जो है अच्छी खासी जो है यहाँ पे कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल धाकड़ सर्विस जो है यहाँ पे लाइव हो चुकी है। चलिए बात करते हैं उस सर्विस के बारे में। तो जैसे हम सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल जो है लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे न्यूली अराइव्ड में आप देख सकते हैं एफिडेविट एंड रेंट एग्रीमेंट की जो न्यू सर्विस है यहाँ पे लाइव हो चुकी है। आप सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से 5 मिनट में जो है कैसे आप एफिडेविट एंड रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे, वो भी काफी चीप रेट में। यहाँ पे 200 रुपये में आप रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे और मात्र 99 रुपये में जो है एफिडेविट आप बना सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं और उसमें जो है आप कस्टमर से जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज भी ले सकते हैं और सीएससी के तरफ से भी जो है यहाँ पे आपको कमीशन प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रेंट एग्रीमेंट जो है आप कैसे बनाएंगे और एफिडेविट के बारे में भी बताया था। चलिए इसके एफिडेविट का बहुत तरह के जो होते हैं एफिडेविट होते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देते हैं। सिंपली एफिडेविट पे आपको क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है जहां पे टोटल एप्लीकेशन कितना है वो दिखाएगा, प्रोसेस एप्लीकेशन कितना है, पेंडिंग एप्लीकेशन कितना है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन कितना है, विड्रॉन एप्लीकेशन कितना है, उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको देगा डैशबोर्ड में। और यहाँ पे जो आप बना सकते हैं वो यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 99 रुपये में आपको एफिडेविट बनेगा और 199 रुपये में जो है आप रेंट एग्रीमेंट 5 मिनट में जो है आप बना के दे सकते हैं कस्टमर को। देखिए यहाँ पे न्यू अगर आपको बनाना है तो न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले से ऑनलाइन आवेदन किए हैं उसके स्टेटस देखना चाहते हैं तो ट्रैक एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे पर्सनल एफिडेविट बना सकते हैं। पर्सनल एफिडेविट के बारे में हमने वीडियो बना रखे हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाना है वो भी हमने बना रखे हैं, बता रखे हैं वीडियो में, तो उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब हम फैमिली के लिए एफिडेविट कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम बताएंगे। सेकेंड स्टेप में देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली एफिडेविट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है यहाँ पे ओपन होता है। देखिए यहाँ पे फैमिली एफिडेविट में आप क्या बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टाइप चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एफिडेविट ऑफ हेयरशिप के लिए आप बना सकते हैं, हेयरशिप पे आपको क्लिक करना होगा। या आप एफिडेविट फॉर ऑब्टेनिंग डेथ सर्टिफिकेट, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है और आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है एफिडेविट चाहिए तो आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे जो है अगर आप जो है यहाँ पे आप एफिडेविट जो है अगर कोई माइनर है और उसका नाम चेंज करना है तो भी आप जो है एफिडेविट यहाँ से बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके लिए भी आप एफिडेविट जो है यहाँ से बना सकते हैं। फैमिली एफिडेविट में ये सारी सर्विसेज आपको जो है 4 सर्विसेज मिलेंगी। डेथ सर्टिफिकेट के लिए आप एफिडेविट बना सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए माइनर का नेम चेंज करना है तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे एफिडेविट बना सकते हैं और एफिडेविट जो है हेयरशिप के लिए भी आप बना सकते हैं। कोई भी आपको जो है एफिडेविट चाहिए तो आज सपोज डेट हम यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम एफिडेविट बनाना चाहते हैं तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। जो डेथ किए हैं वो जेंडर उनका क्या है, मेल है फीमेल है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। उनकी एज क्या था तो यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन थे तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन जो है हम चूज कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप एफिडेविट आपको चाहिए वो मैनुअल स्टाम्प पेपर फॉर्मेट में चाहिए या ई स्टाम्प पेपर फॉर्मेट में चाहिए या नो स्टाम्प पेपर फॉर्मेट में चाहिए। तो हमें चाहिए ई स्टाम्प पेपर फॉर्मेट में, इसको हम चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी जो है आपके मोबाइल पे जाएगा, वो ओटीपी इंटर करके सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है जहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम जो है जिनका डेथ हुआ है उनका नाम डालेंगे, उनके फादर के नाम डालेंगे, उनका एज क्या था वो डालेंगे। यहाँ पे फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, फ्लोर नंबर इंटर करेंगे, एरिया क्या था, लोकेलिटी क्या था, स्टेट क्या था वो इंटर करेंगे। यहाँ पे विलेज इंटर कर देना है, यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे, पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे, मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद डिसीज डिटेल्स, यहाँ पे डिसीज डिटेल्स में जो है आपको इंटर करना होगा। यहाँ पे डिसीज डिटेल्स में जो है डिसीज इन द पर्सन हु हैड डाई, कैसे डेट किए हैं उनका नाम। यहाँ पे रिलेशनशिप, देखिए डिसीज डिटेल्स उनके जो रिलेटिव हैं उनका नाम डालना होगा, यहाँ पे नाम डाल देंगे और उनके साथ आपका रिलेशन क्या था वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। क्या आपके पिता थे, माता थे, ब्रदर थे, सिस्टर थे, स्पाउस थे, सन थे, डॉक्टर थे, रिलेटिव थे, जो थे
वो यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कब उनकी डेथ हुई है उसका डेट यहाँ पे इंटर करना है। पैलेस वेयर द डीजे डाइट, जहाँ पे उनकी डेथ हुई है जगह का नाम यहाँ पे इंटर करना है। उनका परमानेंट एड्रेस जो है जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई है उसका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स ऑफ द अप्लीकेंट, यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स आपको डालना है, अप्लीकेंट का जो है वो डालना है। अगर अप्लीकेंट का जो एड्रेस है सेम है जिनकी मृत्यु हुई है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। और उसके बाद अपना जो है बिलिंग डिटेल्स अप्लीकेंट का जो है नाम यहाँ पे डाल देंगे, फ्लोर नंबर, एरिया, लोकेलिटी, विलेज, स्टेट, पिन कोड इंटर करेंगे। उसके बाद सिंपली सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपको टिक करके जो है प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। चलिए हम फॉर्म को फिल करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको इस तरह से एफिडेविट ऑब्टेनिंग फॉर डेथ सर्टिफिकेट का इस तरह से जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, वेरिफिकेशन आ जाएगा। अब इसको जो है डेट ऑफ पैलेस पूरा आ गया। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे फॉर्म का पूरा फॉर्मेट दिख जाएगा। अगर आपको फॉर्म में किसी तरह का यहाँ पे करेक्शन करना है, कहीं पे गलती हो गई है तो उसकी आप एडिट यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगर सही इन्फॉर्मेशन है तो सिंपली सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए एफिडेविट के लिए जो है यहाँ पे जो है पर्सनल एफिडेविट भी बनाएंगे तो 99 रुपया ही यहाँ पे चार्ज जो है यहाँ पे देख रहे हैं। सेल अमाउंट जो है 99 रुपया दिख रहा है। आपके वॉलेट से जो है 67 रुपये कटेंगे। तो यहाँ पे अच्छी खासी कमीशन भी आपको मिल रही है। पेमेंट करके जो है आप सिंपली एफिडेविट को बना सकते हैं। पर्सनल एफिडेविट, फैमिली का एफिडेविट जो है आप आसानी से यहाँ से बना सकते हैं। मात्र जो है एफिडेविट की जो सर्विस है वो 99 रुपये यहाँ पे सेल अमाउंट है, जिसमें आपका 67 रुपये जो है आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा। और आपको देख सकते हैं अच्छी खासी कमीशन जो है 33 रुपये के जो है यहाँ पे आपको कमीशन भी मिल रही हैं। तो इस तरह से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने CSC डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से एफिडेविट बना के अच्छी खासी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 5 मिनट में जो है आप एफिडेविट बना के कस्टमर को दे सकते हैं और अच्छी खासी कमीशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बड़ी सर्विस जो है CSC डिजिटल सेवा पोर्टल में लाइव हो चुकी है। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट करके जो है वैलिडेट बटन पर क्लिक करके जो है आप एफिडेविट को प्रिंट करके फिर आप दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। CSC से इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जो है CSC के नाम पे बना हुआ है। कैसे रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे, पर्सनल एफिडेविट बनाएंगे, उसका भी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।